बादली विधानसभा की बादली वार्ड में इस समय मौजूद है और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की संभावित प्रत्याशी आरती अवस्थी। पहले उनके पति आम आदमी पार्टी में लगातार जुड़े रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो इस वार्ड की जो जनता है, अगर आम आदमी पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतारती है आपको, तो क्या क्या जो है प्राथमिकता रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो यहाँ की प्राथमिकता है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। एक तो गंदगी तो पूरी दिल्ली में ही है, 17 साल से एमसीडी दिल्ली में है और गंदगी के देखो कूड़े के पहाड़ हर जगह है। बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले उन्हें कूड़े के पहाड़ ही दिखाई देते हैं और प्रेजेंट में हमारी निगम है जो यहाँ पे बिल्कुल विलीन रहती हैं, वो तो दिखती भी नहीं है। इससे जनता बहुत परेशान है। एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों के बीच में वो परेशान हो जाती है, उनके काम नहीं हो पाते क्लियर। इस वजह से अगर हम आते तो हम सबसे पहले तो अपने वार्ड की और दिल्ली की ये कूड़े के पहाड़ हैं, ये गंदगी, इनसे मुक्ति दिलवाएंगे और जनता की जो भी सेवा करेंगे। और हम यहाँ पे ये दिल्ली सरकार में जब ये गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी तब से हम यहाँ पे हैं। 2011 में सबसे पहले अन्ना जी का 13 दिन का आंदोलन था, उसमें भी हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग साथ में गए। उसके बाद 2012 में आंदोलन हुआ और पार्टी का गठन हुआ, 2013 में इलेक्शन हुए, सब कुछ ये मतलब हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। केजरीवाल की बड़ी बड़ी सभाएं करवानी सबको। बाल्दी विधानसभा के सबसे फर्स्ट फाउंडर मेंबर हमारे पति सुधीर अवस्थी जी हैं और उनके साथ बराबर कंटिन्यू हमने उनका बराबर सपोर्ट किया। हमारे बच्चे भी छोटे थे जब भी हम कंटिन्यू उनके साथ ही रहे हैं। और लोग हमें पागल, बेवकूफ़ ऐसे शब्दों से संबोधित करते थे जब हम गलियों में निकलते थे। ये अपना जीवन पार्क है, राणा पार्क है, इस साइड तो बहुत ही बुरी हालत थी और दूसरी पार्टियों का गढ़ होता था तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाने से डरते थे। तो उस जगह पे हम और हमारे हस्बैंड दोनों सुबह से निकल जाते थे, शाम तक कैंपेन ही करते रहते थे। लोग इतना बोलते थे हमसे, कई लोग तो अच्छे भी मिल जाते थे जो समझाते थे और कई लोग तो बहुत रूढ़ी बात करते थे कि तुम क्या है, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, कैसे करते हो, क्या करते हो, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे अपना घर चलाओगे। ये सारी चीज़ें हमने बहुत फेस की हैं। और 2011 अन्ना आंदोलन से लेके आज 2022 है, कंटिन्यू हम इसमें हैं। 2015 से हम बादली SKB स्कूल बादली में एज ए SMC मेंबर, MLA रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। आज भी हम वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ उस टाइम तो दुनिया जब अपने घरों में थी तब हम अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे खाना का बंटवाना ये सारे काम करते थे। उस टाइम हम प्रेग्नेंट भी थे, हमारे बेबी होने वाला था, पर मैंने ये किसी को बताया भी नहीं और शांति से अपना काम करते रहे। हमारे घर वालों ने डांटा भी हमें कि मतलब क्यों जा रही है, तो मैंने कहा अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों की सेवा कैसे होगी। अगर सब लोग यही सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमें जनता के बीच जाना है। और मैंने वैसे भी अपने पास से भी घरों में जाके लोगों की हेल्प की है। कई लोग हमारे घर पे भी आए हैं। एक तो बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग थे वो बेचारे, हमारे एक साथी हैं, उनको मिल गए थे, वो अपनी जॉब पे जा रहे थे, उनको वहाँ पे मिल गए वो ये अपने क्या बोलते हैं, रोहिणी जेल से। वो बहुत ही परेशान थे, इतने तंग थे कि वो बेचारे मतलब उनको देखते आपको दया आ जाए। वो उन्होंने इनको फ़ोन किया सुधीर जी को कि ऐसे से एक अंकल हैं परेशान है, तो मैंने कहा मेरे घर पे लेके आओ आप। तब वो घर पे लेके आए, फिर उनको मैंने चाय पानी करवाया और उनको जो भी हम जब उस टाइम राशन लोगों को दे रहे थे तो हमने उनको राशन भी दिया है और वो काफ़ी खुश होकर गए। मतलब मैंने सेवा तो बहुत की थी पर जितनी संतुष्टि हमें उन बाबा को खाना बांट के देने में हुई थी ना उतनी संतुष्टि नहीं हुई। बट ये सबसे बड़ा पॉइंट था, ये हमारा बादली SKB स्कूल, यहाँ पे 1800 लोगों का खाना कंटिन्यू बढ़ता था और हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग बराबर यहाँ पे गए हैं और मतलब जनता की सेवा की है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है, निगम का इलेक्शन होना है, बीजेपी कहती है कि हमने बहुत अच्छा जो है निगम में कार्य किया है। अब लोग जो है आम आदमी पार्टी को वोट क्यों, देखिए दिल्ली सरकार के कार्य वो देख चुके हैं, निगम में आप लोग ऐसा क्या करेंगे? निगम में हम ऐसा क्या करेंगे, देखो दिल्ली सरकार के तो लोगों ने कार्य देखे ही है ना। उन्होंने हेल्थ पे, एजुकेशन पे और पानी, बिजली, इन पे कितना अच्छा काम किया है। आज तक किसी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा काम केजरीवाल की गवर्नमेंट या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है। उसी के हिसाब से हम अगर निगम में भी आते हैं तो निगम के जो काम अटके हुए हैं उनको उन कामों को हम पूरा करेंगे। और जब निगम और बस सरकार दोनों एक हो जाएंगी तो हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा, सुचारू रूप से एकदम
तरीके से चलेगा। से अभी नालियाँ गंदी पड़ी हैं, अगर हम सड़कें बन जाती हैं तो वो नालियाँ नहीं बन पाती हैं क्योंकि वो निगम में आती हैं, तो इस वजह से फिर नालियों की सफाई नहीं होती। उससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी और इनसे बीमारियाँ फैलती हैं। तो यही सब है, इन्हीं की सारी सफाई करो। जनता का फुल सपोर्ट मतलब हमें करना, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी बताएंगे, फेस करेंगे हम उनको और उनका बराबर सहयोग करेंगे। आरती जी, यहाँ से कांग्रेस की निगम पार्षद हैं, उनके बारे में क्या कहना है? क्या क्षेत्र में किस तरीके से के हालात हैं? कांग्रेस के निगम पार्षद के बारे में क्या बताऊं, ये तो मैंने जब वो हमारे यहाँ 2017 का इलेक्शन हुआ था उसी टाइम मैंने इनको बोला था कि भाई आप इनको जिताओगे तो ज़रूर, या हमारे यहाँ से जो निगम है उनको जिताओगे ज़रूर, पर वो यहाँ रहती नहीं है। जब वो यहाँ रह गई हैं, सारा काम उनका तो उनके ससुर जी संभालते हैं। ससुर का नाम से बहू का नाम चलता है ना, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए तो उनका तो काम वो तो जनता को दिख ही तक नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे और उनका क्या रोल है? उनका तो बस ऐसे ही है, क्या बहुत ज़्यादा बोल उनके बारे आम में। आदमी पार्टी अगर टिकट देती है आपको, चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे? उम्मीदें क्या क्या हैं? लोगों की उम्मीदें यही है ना कि जैसे हमारी प्रेजेंट में जो निगम है वो गायब रहती है, तो उनका मतलब है कि उनकी जो भी समस्या है वो अपने निगम पार्षद के पास आए, मिले, आके उनसे बात करें। ये नहीं कि जैसे मैं अगर निगम पार्षद हूँ तो ये नहीं कि वो सुधीर जी से मिल रहे हैं, वो उनका सोल्यूशन करे। भाई मैं जीत रही हूँ, मैं प्रेजेंट में निगम हूँ, तो मेरा काम, मुझे भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। मुझे क्या साइन मशीन बना के तो नहीं रहना है। इसलिए मेरा मतलब है कि जो जनता आएगी वो मेरे से मिले, ये नहीं कि उनसे मिल रही है वो कर रहे हैं। अब जनता आती है तो वो उन्होंने आज तक हमारे निगम को ही नहीं देखा कि निगम है कौन, कहाँ की रहने वाली, कैसी है। जो भी होता है उनके ससुर जी होते हैं, बाकी उनके ऑफिस पर तो खाली पड़ी रहती है। तो मेरा ये कि जो जब हम आएंगे तो हम जनता के बीच में रहेंगे, और जब हम अभी कुछ नहीं है, एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तभी भी हम जनता के बीच में जा के उनके काम करते हैं। जब हमारे पास कुछ पावर होगी, पोजीशन होगी, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो चुनाव है, किस तरीके का चुनाव रहेगा? क्योंकि बीजेपी 17 साल में रही है और आम आदमी पार्टी किस तरीके का निगम दे पाएगी? निगम अब तो वो तो पार्टी का सर्वे बताएगा, बाकी तो जनता ने हमारे काम विदाउट उसके जिस पोजीशन। तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी कि कूड़े के पहाड़ हैं, भ्रष्टाचार है एमसीडी में, आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये सब क्या किस तरीके से रहेगा? क्या खत्म करने की रहेगी इसको आप लोग? सबसे पहले तो ये कूड़े के पहाड़ों को ही ख़त्म करने की सोचेंगे कि ताकि हमारी दिल्ली चमके। हमें दिल्ली को चमकाना है। अभी हमारी दिल्ली बहुत गंदी है, गंदगी से त्राही त्राही मची हुई है। तो अगर हम निगम में आते हैं तो हम ये कूड़े के पहाड़ों के तो हमारे सारे वार्ड की सब पूरी विधानसभा से ही लोग करेंगे। और हमारा जो वार्ड है, हम अपने वार्ड में बहुत अच्छे से काम करेंगे, जो जनता 5 साल में देख के बोलेगी कि हाँ, कोई आया था या कोई है जिसने इतना अच्छा काम किया है। देखिए, ये थी हमारे साथ आरती अवस्थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं एक साइन मशीन नहीं, एक अच्छी जो है पार्षद बन के बादली के लोगों को दिखाऊंगी। कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।